मित्रों, परिवार एक ऐसी संपत्ति है जो इस संसार की सारी संपत्तियों से कहीं बढ़कर है। मनुष्य चाहे जितना भी धन कमा ले, उस धन से करोड़ों की संपत्ति बना ले, लेकिन अगर उसके मरने के बाद उन संपत्तियों का उपभोग उसके अपने ना कर सके तो ये उस मनुष्य के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। संसार का हर मनुष्य अपने से ज्यादा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर दिन संघर्ष करता रहता है। उन्हें हर प्रकार से सुखी रखने के लिए जीवन के कष्टों को सहता रहता है। और सबसे बड़ी बात, यदि परिवार में शांति और सुख बना रहता है तो इससे बड़ा स्वर्ग किसी मनुष्य के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। और इसके लिए भी परिवार के हर सदस्यों को मानसिक रूप से शांत और सुलझे रहने की जरूरत होती है, जिससे परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहता है। लेकिन अगर परिवार का एक भी सदस्य ऐसा हो जिसे केवल अपने स्वार्थ की चिंता हो, जो केवल अपनी विलासिता और अधिकार की जिद करे, तो ऐसे व्यक्ति के कारण परिवार में हमेशा कलह मची रहती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसे लोगों के कारण परिवार नष्ट होने के कगार पर आ जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था महाभारत काल में। इस बात को सभी जानते हैं कि महाभारत के इस युद्ध की शुरुआत धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन की जिद का नतीजा थी, जिसने एक अनावश्यक युद्ध को न्योता तो दिया ही, साथ ही साथ अपने परिवार के विनाश का कारण भी बना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। मित्रों, दुर्योधन एक ऐसा नाम है जिसे महाभारत जैसे भीषण युद्ध का मुख्य कारण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। या यूं कहें कि इसके जन्म लेते ही कुरु वंश के विनाश की बीज हस्तिनापुर में अपने आप ही पड़ गई थी। क्योंकि महाभारत के अनुसार जिस समय और नक्षत्र में दुर्योधन का जन्म हुआ था वो समय बहुत ही अशुभ था। अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे थे। गिद्ध, सियार, कुत्तों के रोने की आवाजें हस्तिनापुर के आसपास से आने लगी थी। और इन्हीं सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए खुद महामंत्री विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को ये सलाह दी कि ये पुत्र आपके वंश के लिए कतई अच्छा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में इसके कारण आपका सारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि ऐसे पुत्र का त्याग कर दे। क्योंकि नीति ये कहती है कि यदि शरीर के किसी विशेष हिस्से में कोई ऐसी चोट लग गई है जो नासूर हो चुकी है और उससे विष के फैलने का खतरा पूरे शरीर को हो, तो तुरंत ही उस चोटिल हुए शरीर के हिस्से को शरीर से अलग कर देने में ही बुद्धिमानी है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण दुर्योधन का त्याग न कर सके, बल्कि इसके उल्टा ये हुआ कि दुर्योधन अपने पिता का सबसे लाडला पुत्र हो गया। उसकी हर जिद पूरी करना धृतराष्ट्र के लिए अनिवार्य हो चुका था, और जिसके चलते वो अपना राजधर्म सही रूप से नहीं निभा पा रहे थे। दुर्योधन स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का था। भाइयों का अपमान कर देना, अपने से बड़े बुजुर्गों को भरी सभा में अशब्द कह देना, ये दुर्योधन के लिए बहुत ही आम बात थी। वैसे तो दुर्योधन के मूर्खता और दुष्टता भरे कार्य महाभारत में भरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर बाल्यकाल में भीम को विषैली खीर खिलाकर मारने की कोशिश करना, हमेशा ही पांडवों से ईर्ष्या रखना और इसलिए उनके वध के लिए लक्ष्याग्रह का निर्माण करवाना, अपने मामा शकुनी की सहायता से पांडवों को द्यूत में हराना, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने के लिए पितामह भीष्म और महात्मा विदुर ने कुछ नहीं किया। हस्तिनापुर के विनाश को ध्यान में रखते हुए इन दोनों महात्माओं ने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया। साथ ही साथ इनके पिता धृतराष्ट्र को भी समझाने का भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि ने इन सभी बातों को अनसुना कर दिया। इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग महाभारत के वन पर्व में आता है। जिस समय पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी समेत वन में निवास कर रहे थे, उन दिनों दुर्योधन अपने खास हितैषियों के साथ अपने भवन में बैठकर पांडवों के वध की योजना बना रहा था। दुर्योधन के साथ उसका छोटा भाई दुशासन, शकुनी और उसका प्रिय मित्र कर्ण वहां पर उपस्थित थे। वे सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि पांडव इस समय बिना किसी सेना के वन में अकेले होंगे। अगर हम सभी मिलकर पांडवों पर अचानक आक्रमण कर दें तो उनका वध करना आसान हो जाएगा और हमारे रास्ते की ये 5 कांटे आराम से हट जाएंगे। दुर्योधन की इस दुष्ट चाल का पता कोसों दूर बैठे महर्षि व्यास को हो गया। असल में महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी तो थे ही, साथ ही साथ अपने योग से किसी के भी मन की बातों को सुन सकते थे। इसलिए ऐसा सुनते ही वे मन की गति से तुरंत ही हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और महात्मा विदुर ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, तुम्हारे रहते पांडवों के साथ बहुत अन्याय हुआ। आज वो वन वन भटक रहे हैं और 13 वर्ष बीतने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 13 वर्ष बाद भी अगर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने उनका राज्य वापस न किया तो ये समझ लो कि तुम्हारे कुल का नाश पूरी तरह से निश्चित है। इसलिए अभी समय है, अपने पुत्र को समझाओ कि वो वन जाकर पांडवों से क्षमा मांग ले और हस्तिनापुर वापस ले आए। इतना सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने कहा, हे महर्षि, मेरा पुत्र बहुत हठी है, वो मेरी आज्ञा नहीं मानता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ही उसे सही रास्ता दिखाने
की कृपा करें। इस पर महर्षि व्यास बोले कि धृतराष्ट्र, अभी कुछ ही समय में तुम्हारे भवन में महर्षि मैत्रेय पधारेंगे और मुझे ये भी पता चला है कि वन में पांडवों से मिल चुके हैं, इसलिए जब वो पधारें तो उनका खूब आवभगत करना और जैसा वो कहें वैसा ही करना। इतना कहने के बाद महर्षि व्यास वहां से चले गए और कुछ ही देर बाद महर्षि मैत्रेय वहां पधारे। मैत्रेय हस्तिनापुर में पधारते ही धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और एक विशेष भवन में उनके विश्राम की व्यवस्था बनाई। थोड़ी देर बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों की कुशलता पूछी और कहा कि कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे पांडव और कौरव दोनों में मेल मिलाप हो जाए। इन बातों को सुनकर महर्षि मैत्रेय बोले, ये महाराज, ये बहुत ही दुख का विषय है कि आपके होते हुए आपके अनुजपुत्रों के साथ घोर अन्याय हुआ। आपके पुत्रों ने अनायासी जुए खेलकर पांडवों को 13 साल के लिए नरक में झोंक दिया है। इसके बाद महर्षि ने दुर्योधन को अपने पास बुलाकर समझाते हुए कहा, हे पुत्र, अभी समय है तुम पांडवों से बैर करना छोड़ दो, क्योंकि पूरे संसार में उनके जैसा बलशाली कोई नहीं है और जब भी युद्ध होगा तो उनकी विजय निश्चित है। इसलिए बिना किसी कारण हस्तिनापुर के नाश को निमंत्रण मत दो। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण है और इसलिए भी उनकी विजय में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। जब महर्षि इन बातों को दुर्योधन को समझा रहे थे तो दुर्योधन उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठा हुआ था और अपनी जंघा पर हाथ रखकर उंगलियां कुरेद रहा था। उसकी इस तरह की उद्दंडता और अनुशासनहीनता को देखकर महर्षि मैत्रेय को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने उसे शाप दे डाला और कहा कि इस समय तू मेरी किसी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है और मेरा अपमान किए जा रहा है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा कि तेरी जिद के चलते कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा, जिसमें तेरे सारे भाई मारे जाएंगे और तू जिस जांघ पर अपनी उंगलियां रखे है उस जांघ को भीम अपनी गदा से तोड़कर तेरा वध कर डालेगा। धृतराष्ट्र ने जब महर्षि के मुंह से ऐसा शाप सुना तो वे घबरा गए और उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी और उस शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तो महर्षि ने कहा, अगर तुम्हारा पुत्र बैर भाव छोड़कर पांडवों से संधि कर लेगा तो मेरा यह शाप उसे नहीं लगेगा, इसलिए कोशिश करो कि कौरव और पांडवों में मित्रता हो जाए। इतना कहने के बाद महर्षि मैत्रेय वहां से चले गए और यह भी एक कारण था जिसके कारण दुर्योधन की मृत्यु उसकी जंघा टूटने के कारण हुई, जिसके विषय में आज भी बहुत लोग अनजान हैं। उम्मीद है कि आज की ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवश्य दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।